वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 8A के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन। एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, AB बराबर 5 सेमी, BC बराबर 12 सेमी हो तो साइन ए, कॉस ए, टैन ए के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों कोण B बराबर 90 अंश, AB बराबर 5 सेमी और BC बराबर 12 सेमी दे दिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं जिससे हमें आसानी रहेगी। यह हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया दोस्तों और इसका नाम लिख दे रहे हैं ABC। ठीक है दोस्तों, B बराबर 90 अंश का है दोस्तों। और देखिए दोस्तों AB बराबर 5 सेमी दे दिया है दोस्तों। ठीक है, तो AB बराबर 5 सेमी रख लेंगे और BC बराबर 12 सेमी दे दिया है दोस्तों, तो BC बराबर 12 सेमी रख लेंगे। ठीक है, और देखिए दोस्तों AC हमको नहीं पता है। ठीक है दोस्तों, तो AC हमको नहीं पता है तो उसको निकालना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इसे निकालने के लिए हमें पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं पाइथागोरस के प्रमेय से। ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस के प्रमेय क्या कहता है दोस्तों, देखिए AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखिए तो AC हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, और AB के स्थान पर है 5, तो ठीक है दोस्तों, तो 5 का वर्ग कर देंगे धन BC का स्थान पर है 12। ठीक है दोस्तों, तो BC का वर्ग कर देंगे। ठीक है, और AC इक्वल टू 5 का वर्ग 25 दोस्तों और 12 का। ठीक है दोस्तों, AC का वर्ग इक्वल टू 25 और 144 को जोड़ेंगे हम लोग तो 169 होगा। ठीक है दोस्तों, तो AC स्क्वायर इक्वल टू हम जानते हैं कि 169 13 का वर्ग है। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो इसलिए AC बराबर 13 सेमी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग AC ज्ञात कर लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 13 लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए अब वो हो गया। और पूछ क्या रहा है दोस्तों, पूछ रहा, तो चलिए दोस्तों देखिए हमें क्या ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों साइन ए कॉस ए और टैन ए। देखिए दोस्तों ये तुमने हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो साइन ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ए के रिस्पेक्ट में जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है वो सामने वाला हमारा लंब हो जाता है यानी P। ठीक है दोस्तों, तो साइन ए बराबर P बाई एच। ठीक है दोस्तों, और देखिए कॉस ए वही रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये वाला तो BC तो P हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बचा ये वाला, ये तो एच हो गया। ठीक है, तो एच तो बदलता नहीं है इसलिए हम AB B हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, B और AC एच। ठीक है दोस्तों, और देखिए टैन ए बराबर P बाई B। ठीक है दोस्तों, P यानी लंब और B आधार। ठीक है दोस्तों, P बाई B। ठीक है, अब लिख लेंगे हम। अब देखिए P यानी P दिया है दोस्तों 12। ठीक है दोस्तों, और H 13 हो गया। और देखिए B यानी A के रिस्पेक्ट में ये सामने वाला तो P हो जाएगा दोस्तों, और ये AB 5 सेमी ये B हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 5 सेमी लिख लेंगे। और देखिए दोस्तों H तो वही रहेगा, तो AC बराबर H 13 सेमी। ठीक है दोस्तों, और P देखिए दोस्तों P वाला तो 12 सेमी ही है, तो 12 लिख लेंगे। और B दोस्तों यानी आधार AB 5 सेमी है दोस्तों। इस तरह से हमें पहला सवाल कर लिया है और दूसरे सवाल की ओर बढ़ते। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। भुजा AB बराबर 4 सेमी तथा BC बराबर 3 सेमी और CA बराबर 5 सेमी हो तो साइन A, टैन A, कॉस C तथा कॉट C के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए कहाँ है, कोण B समकोण है। कोण B समकोण अर्थात कोण B बराबर 90 अंश। ठीक है दोस्तों, और AB बराबर 4 सेमी तथा BC बराबर 3 सेमी तथा AC बराबर 5 सेमी या CA बराबर 5 सेमी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। देखिए दोस्तों एक हम त्रिभुज बना ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और कहा है कोण B समकोण यानी कि
कोड बी पहले रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, कोड बी समकोण का है और सी और ए को कहीं भी रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम सी रख ले रहे हैं और यहाँ पे ए रख ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए ए बी बराबर 4 सेमी दे दिया है दोस्तों। ठीक है, तो ए बी बराबर 4 लिख लेंगे और देखिए बी सी बराबर 3 सेमी दे दिया है दोस्तों और ए सी बराबर 5 सेमी। ठीक है दोस्तों, पहले और प्रश्न में हमको ए सी नहीं ज्ञात था, ए सी हमको ज्ञात करना पड़ा था। अब इस वाले में हमको तीनों दे दिया है दोस्तों, तो थोड़ा आसान पड़ेगा उससे। तो चलिए हम देखते हैं क्या ज्ञात करना है दोस्तों। तो यह ज्ञात करना हमें साइन ए। ठीक है दोस्तों, साइन ए, टैन ए, कॉस सी, कॉट सी। ठीक है दोस्तों, कॉट सी। ठीक है, चलिए हम इसको पहले निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, साइन ए बराबर पी बाई एच लंब बटा कड़। ठीक है दोस्तों, और टैन ए बराबर पी बाई बी यानी लंब बटा आधार। ठीक है दोस्तों, कॉस सी बराबर बी बाई एच यानी आधार बटा कर्ण। ठीक है दोस्तों, और कॉट सी बराबर ये टेन का उल्टा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आधार बाई लंब। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों। और देखिए साइन ए के रिस्पेक्ट में दोस्तों सामने वाला तो पी हो जाएगा, तो बी सी बराबर है 3, तो 3 हो जाएगा दोस्तों। और एच तो यानी थीटा के सामने वाला एच 5 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों ये सामने वाला तो पी है तो 3 है। ठीक है दोस्तों, और बी यानी ये बचा जो ये बी हो जाएगा दोस्तों। और ये क्योंकि एच है तो ये बदलता नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बी बराबर 4 है दोस्तों। और देखिए फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉस सी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है दोस्तों। अब इसको लेकर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, कॉस सी के रिस्पेक्ट में सामने वाला पी हो जाएगा दोस्तों, और ये बचा बी सी ये वाला बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बी 3 हो जाएगा दोस्तों, और ये थीटा के सामने एच नहीं बदलेगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए कॉट सी वही पूछ रहा है दोस्तों। कॉट सी के रिस्पेक्ट में बी, ये सामने वाला तो पी हो जाएगा और बचा ये 3, ये भी हो जाएगा दोस्तों। देखिए 3 और पी है सामने वाला 4। देखते रहे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन हो गया है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा प्रश्न। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है यदि पी क्यू बराबर कणी में 3, पी आर बराबर 1 तथा क्यू आर बराबर 2 हो तो साइन क्यू, कॉस क्यू, टेन आर, साइन आर की मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसे भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। कोण बी बराबर 90 अंश, पी क्यू बराबर कणी में 3, पी आर बराबर 1 और क्यू आर बराबर 2 दे दिया है दोस्तों। तो चलिए दे दिया, इसमें तीनों भी दे दिया दोस्तों, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है दोस्तों, और कहा कोण पी समकोण है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ हम लोग पी रख लेंगे और इसके बाद क्यू आर कहीं भी रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग क्यू रख दिए, यहाँ पे या आर रख दिए। ठीक है दोस्तों, और कोण पी समकोण का है तो यहाँ पे 90 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और देखिए क्यू आर। ठीक है दोस्तों, 2 दे दिया। ठीक है दोस्तों, पी आर है जो पी आर यहाँ पे 1 दे दिया है दोस्तों। और देखिए पी क्यू दे दिया है दोस्तों कणी में 3। ठीक है दोस्तों, कड़ी में 3 दे दिया है दोस्तों। अब इसमें हमें तीनों दे दिया है दोस्तों, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए हमें क्या ज्ञात करना है उसे देखते हैं। तो हमें साइन क्यू, ठीक है दोस्तों, कॉस क्यू, टेन आर, साइन आर। ठीक है दोस्तों, साइन आर हमें ये चारों को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो साइन क्यू बराबर पी बाई एच, कॉस क्यू बराबर बी बाई एच, टेन आर बराबर पी बाई बी और साइन आर बराबर पी बाई एच। ठीक है दोस्तों, देखिए साइन क्यू के रिस्पेक्ट में दोस्तों, साइन क्यू के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो साइन क्यू के रिस्पेक्ट में जो पी आर है तो वो पी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पी आर मतलब 1 लंब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पी यहाँ पे लंब 1 है दोस्तों, और एच थीटा के सामने वाला एच यानी 2। ठीक है दोस्तों, और देखिए कॉस क्यू है दोस्तों, तो क्यू के रिस्पेक्ट में सामने वाला तो पी एक पी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो बचा ये
पी क्यू वो कड़ी में 3 जो दिया है वो बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हम कड़ी में 3 लिख लेंगे और यच जो थीटा के सामने यच 2 है, ठीक है दोस्तों। और देखिए टेन आर के रिस्पेक्ट में देखिए दोस्तों, अब इधर से हम लोग देखेंगे टेन आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है दोस्तों। तो टेन आर के रिस्पेक्ट में पी, ये सामने वाला कड़ी में 3 पी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद बी ये जो है ये पी आर 1 यानी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और साइन आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है दोस्तों, आर के रिस्पेक्ट में पी यानी कड़ी में 3 पी हो जाएगा दोस्तों, कड़ी में 3 पी हो जाएगा। और यच तो थीटा के सामने वाला यच 2 है, ठीक है दोस्तों। चाहेंगे तो ये है तो इसको कटा भी सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये सब नहीं कटेंगे तो इसी तरह से छोड़ देंगे। तो देख तीसरा प्रश्न भी हम लोग ने हल कर लिया। तो बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों देखिए चौथा प्रश्न, समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। यदि भुजा AB बराबर 26, AC बराबर 10, BC बराबर 24 हो तो साइन B tan B cos A के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों हमें जल्दी से सॉल्व करें। तो चलिए दोस्तों दिया है कोण C बराबर समकोण है यानी 90 अंश है, और AB बराबर 26, AC बराबर 10 और BC बराबर 24, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसको मात्रक देना चाहिए लेकिन नहीं दिया है तो इसलिए भी हम लोग इसी तरह छोड़ देंगे। अब चलिए तो देखते हैं, यहाँ पे हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे समकोण त्रिभुज, ठीक है। इस अध्याय में बस समकोण त्रिभुज की ही बात की है दोस्तों, इसलिए हम इस अध्याय में बस समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कहा है कोण C समकोण है, यहाँ पे हम लोग कोण C रख लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 90 अंश कर देंगे दोस्तों। और देखिए A, अब ये भी कहीं भी रख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे B रख लेंगे, ठीक है। AB बराबर 26 दे दिया दोस्तों, यानी AB जो है 26 दे दिया, ठीक है। यहाँ पे 26 लिख लेंगे दोस्तों। और देखिए AC यानी AC बराबर 10 सेमी दे दिया है, ठीक है दोस्तों। BC बराबर 24 दे दिया है, ठीक है, 24 लिख लेंगे। यहाँ पर हमें तीनों का मान दे दिया दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए हम लोग फटाक से निकाल लेते हैं। देखिए क्या निकालना है, साइन B, ठीक है दोस्तों, साइन B tan B cos A की मान ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग ये तीनों का मान निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे साइन B बराबर P बाई H, tan B बराबर P बाई B, cos A बराबर B बाई H, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों साइन B के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है, साइन B के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे देखिए साइन B के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो साइन B के रिस्पेक्ट में ये जो सामने वाला है ये P हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग P के स्थान पे इसको रख लेंगे, ठीक है दोस्तों, P के स्थान पे 10, ठीक है दोस्तों। और ये थीटा के सामने वाला है, थीटा के सामने वाला जो है उस 26 उसको H के स्थान पर रख लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 26 लिख लिए, ठीक है दोस्तों। अब पूछ रहा है यहाँ पे tan B यानी B के रिस्पेक्ट पूछ रहा है दोस्तों, तो सामने वाला P हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग P के स्थान पर 10 रख लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए ये सामने वाला जो P ये हो गया 10 सेमी, और जो बचा ये वाला BC यानी 24 सेमी, ये इसको हम लोग B के स्थान पर रख लेंगे, क्योंकि ये थीटा के सामने वाला H है 26 सेमी, यह तो नहीं बदलेगा, इसलिए हम लोग BC के स्थान पर 24 रख लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग 24 रख ले रहे हैं, और ठीक है दोस्तों। और cos A के रिस्पेक्ट में देखिए दोस्तों, अब इसको लेकर चलते हैं, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो A के रिस्पेक्ट में सामने वाली जो है भुजा ये P हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और ये बची ये वाली AC ये 10 सेमी ये B हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ B के स्थान पर 10 रख लेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये थीटा के सामने H यानी 26 दिया है, तो इसको उसी तरह रख लेंगे दोस्तों। चाहें तो हम लोग इसको कटा भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग 2 से कटा लेंगे दोस्तों, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको भी कटा लेंगे दोस्तों, इसको भी 2 से कटा लेंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसको भी कटा सकते हैं, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो गया। तो देखिए दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग चौथे प्रश्न भी हल कर लिए। तो बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न। देखिए त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। भुजा AB बराबर BC बराबर 1 सेमी, AC बराबर कड़ी में 2 सेमी हो तो साइन A tan C की मान बताइए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग याद करते हैं फटाक से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, इसमें दिया है त्रिभुज ABC में दिया है कोण B समकोण है। कोण B समकोण अर्थात
कोण बी बराबर 90 अंश, ठीक है दोस्तों। और भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेमी। इससे हमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेमी दिया है, तो इसका मतलब हुआ ए बी बराबर 1 सेमी तथा बी सी बराबर भी 1 सेमी, ठीक है दोस्तों। और ए सी बराबर कड़ी में 2 सेमी दे दिया है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कहा कोण बी समकोण है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग बी रख लेंगे और यहाँ पे 90 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और ए सी को कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ पे सी रख दें हम और ए रख दिए, ठीक है दोस्तों। और देखिए ए सी दे दिया है दोस्तों कड़ी में 2, ठीक है, कड़ी में 2 सेमी। और यहाँ पे देखिए ए बी बराबर 1 दे दिया है दोस्तों, और बी सी बराबर भी 1, ठीक है दोस्तों। इसमें हमें तीनों मान पता है, ठीक है, इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें साइन ए, ठीक है दोस्तों, और tan सी ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों, tan सी। तो साइन ए बराबर पी बाई एच, ठीक है दोस्तों, लंब बटा क, ठीक है। tan सी बराबर पी बाई बी, लंब बटा आधार, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ज्ञात करते हैं। साइन ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है दोस्तों, साइन ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो एक और लेकर चलते हैं। साइन ए के रिस्पेक्ट में सामने वाला पी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पी के स्थान पर यहाँ पे हम लोग 1 रख लेंगे, ठीक है दोस्तों। और यच जो है दोस्तों, यच जो थीटा के सामने है कड़ी में 2 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम यच के स्थान पे कड़ी में 2 रख लेंगे। और ये tan सी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है दोस्तों, tan सी के रिस्पेक्ट में, ठीक है दोस्तों। अब इसको लेकर चलते हैं। तो tan सी के रिस्पेक्ट में ये सामने वाली जो भुजा है 1 से 1 दिया है, वो हो जाएगी पी, ठीक है दोस्तों। तो tan पी के स्थान पर 1 रख लेंगे दोस्तों। और ये देखिए, और ये सामने वाली भुजा जो पी हो जाएगी, और बची ये वाली भुजा 1 बी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम बी के स्थान पर रख लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब चाहेंगे तो इसको हम कटा भी सकते हैं, बराबर 1 हो सकता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमें 5वां प्रश्न भी सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 6वें प्रश्न, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। यदि पी क्यू बराबर 4 सेमी, क्यू आर बराबर 3 सेमी, पी आर बराबर 5 सेमी, तो कॉस पी, tan पी तथा cos आर के मान बताइए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहा है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, अर्थात कोण क्यू बराबर 90 है, ठीक है दोस्तों। और पी क्यू बराबर 4 सेमी, क्यू आर बराबर 3 सेमी, पी आर बराबर 5 सेमी, ये तीनों मान हमें दे दिया है, ठीक है दोस्तों। इसमें भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। तो चलिए एक त्रिभुज बना ले रहे हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, और इसका नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग ये जो समकोण है तो क्यू रख देंगे दोस्तों, और आर और पी को कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग आर रख रहे हैं, यहाँ पे पी रख रहे हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है दोस्तों। अब चलिए देखिए पी आर जो दिया है, पी और आर 5 सेमी दे दिया है दोस्तों, पी आर 5, ठीक है दोस्तों, पी आर 5 दे दिया है। क्यू आर जो 3 सेमी दे दिया है दोस्तों, क्यू आर 3 सेमी दे दिया है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे पी आर देखिए दोस्तों 4 सेमी दे दिया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमें तीनों दे दिया है। और हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, देखिए ज्ञात करना है कॉस पी, ठीक है दोस्तों, tan पी कॉस आर, ठीक है दोस्तों, कॉस आर। ये तीनों का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो यानी कॉस पी बराबर बी बाई एच, आधार बटा कर्ण, ठीक है दोस्तों। tan पी बराबर पी बाई बी, लंब बटा आधार, ठीक है दोस्तों। और कॉस आर बराबर बी बाई एच, आधार बटा कर्ण, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों कॉस पी के रिस्पेक्ट में पूछा है दोस्तों, तो कॉस पी के रिस्पेक्ट में, ठीक है दोस्तों। यानी पी के सामने वाली जो भुजा है वो 3 सेमी दी है, वो पी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, ये पी हो जाएगी। और ये वाली जो भुजा है पी क्यू, वो बी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये थीटा के सामने है, ये एच है, तो ये तो नहीं बदलेगा। तो इसलिए हम पी क्यू इसके स्थान पर, यानी ये जो बी दिया है यहाँ पे बी के स्थान पर 4 रख देंगे, ठीक है दोस्तों। और एच बराबर दे दिया है दोस्तों थीटा के सामने एच, ठीक है दोस्तों 5। और यहाँ पर देखिए दोस्तों tan पी के रिस्पेक्ट पूछ रहा है दोस्तों, पी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एंड पी के रिस्पेक्ट में ये सामने जो भुजा है वो 3 पी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। पी के स्थान पर 3 रख लेंगे।
और जो ये पी क्यू और भुजा है जो 4 दी है वो बी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 4 रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए कॉस आर के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है दोस्तों, तो यानी आर के रिस्पेक्ट में अभी इसको लेकर चलते हैं दोस्तों। इसके सामने वाली जो भुजा है पी क्यू वो पी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो पी क्यू यहाँ पे ये पी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इसे हमें नहीं लेना है, हमें बी लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो क्यू आर जो भुजा है 3, यहाँ पे ये बी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 3 रख लेंगे और यच तो नहीं बदलेगा, इसलिए थीटा के सामने वाला यच। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम देख रहे हैं कि छठवां प्रश्न भी हो चुका है। तो बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। तो देखिए हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहा यहाँ पे निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे दे दिया है साइन ए बराबर 1/11 दे दिया है दोस्तों। ठीक है, हमें 2 अन्य अनुपातों को ज्ञात करना है। 2 अन्य अनुपातों यानी कॉस ए टैन ए, 3 अनुपात होते हैं साइन ए कॉस ए टैन ए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पहला अनुपात दे दिया है और इन दोनों का निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं साइन ए बराबर पी बाई यच। ठीक है दोस्तों, यानी पी का मान 1 है और यच का मान 11। ठीक है दोस्तों, हमें बी का मान नहीं पता है दोस्तों, तो बी का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसको ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोग करना होगा। तो पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोग करने के लिए हमें यच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर धन बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यच स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यच स्क्वायर यहाँ पे है तो 11 का वर्ग कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 11 का वर्ग कर लेंगे और पी का वर्ग 1। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे बी का स्क्वायर यानी उसी तरह छोड़ देंगे, हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, 11 का वर्ग 121 होगा। ठीक है, 1 का वर्ग 1 ही होगा दोस्तों, यहाँ पे बी स्क्वायर उसी तरह रहने देंगे। ठीक है दोस्तों, 121 यहाँ पे है और ये धन है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इधर बी स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ पे 121 में से 1 घटेगा तो 120 बचेगा और यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये 120 अंडर रूट में हो जाएगा। यहाँ पे बी इक्वल टू अंडर रूट 120। ठीक है दोस्तों, और इसे हमें करनी से बाहर निकालना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे b बराबर 2 कड़ी में 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हमने पहले से ही कर रखा था। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे हम b का मान पता चल गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कॉस ए बराबर b बाई यच। ठीक है दोस्तों, b बाई यच, और यहाँ पे टैन ए बराबर p बाई बी। ठीक है दोस्तों, p बाई बी हो गया। यहाँ पे b का मान हमें पता ज्ञात कर लिया हम लोग, 2 कड़ी में 30, और यहाँ पे देखिए दोस्तों एच का मान 11 है, यहाँ पे 11 रख लेंगे। और टैन ए बराबर पी का मान 1। ठीक है दोस्तों, और बी का मान 2 कड़ी में 30। इस तरह दोस्तों हमने 2 अन्य अनुपातों को ज्ञात कर लिए हैं। चलिए 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे कॉस बी बराबर 12/13 दे दिया है दोस्तों। ठीक है, कॉस बी बराबर हम जानते हैं बी बाई एच होता है, अर्थात b बराबर 12 और h बराबर 13। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें p निकालना है। ठीक है, p निकालना है दोस्तों, तो पाइथागोरस का प्रमेय का यूज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पाइथागोरस के प्रमेय से h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर धन बी स्क्वायर। h का मान दे दिया है, यहाँ पे 13 का वर्ग हो जाएगा और p का मान निकालना है, और b बराबर दे दिया है 12, तो 12 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे 13 का वर्ग 169 बराबर p का वर्ग धन 12 का वर्ग 144। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 169 है और प्लस 144 को इधर लाएंगे तो माइनस 144 होगा, इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 169 में से 144 को घटा देंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, पी स्क्वायर इक्वल टू 25। हम जानते हैं कि 5 का वर्ग 25 होता है दोस्तों, तो यहाँ पे पी स्क्वायर इक्वल टू 5 का वर्ग, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, पी इक्वल टू 5। ठीक है, हम लोगों ने पी का मान ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पे हमने अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कॉस बी दे दिया है
तो हम लोग साइन बी निकाल लेंगे और टेन बी निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे साइन बी बराबर पी बाई एच, टेन बी बराबर पी बाई बी। पी का मान हम लोग ने निकाल लिया है 5 और एच का मान दे दिया है 13। ठीक है, पी का मान 5 और बी का मान 12। इस तरह से हमने दोनों अनुपातों को ज्ञात कर लिया है। चलिए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 9वें प्रश्न में क्या दिया है दोस्तों, कॉस थीटा बराबर 2/5। तो कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं बी बाई एच। ठीक है दोस्तों, यानी बी बराबर 2 हो गया और एच बराबर 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी हमें पी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पाइथागोरस के प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर धन बी स्क्वायर। एच का मान हम लोग को पता है 5, तो 5 का वर्ग बराबर पी का मान हमको ज्ञात करना है, तो पी स्क्वायर धन बी का मान 2, तो 2 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, ये 5 का वर्ग 25, पी स्क्वायर धन 2 का वर्ग 4, और इधर 25 प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 25 में से 4 जाएगा 21 हो जाएगा दोस्तों, बराबर पी स्क्वायर। यहाँ पे पी बराबर कड़ी में 21। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें पी का मान पता चल गया दोस्तों। ठीक है, पी बराबर कड़ी में 21 हमें प्राप्त हो गया। तो चलिए दो अन्य अनुपातों को ज्ञात करते हैं। तो साइन थीटा और टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। पी का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, पी का मान कड़ी में 21 और एच का मान हम लोग को पता है 5। पी का मान कड़ी में 21 और बी का मान 2। इस तरह से हम लोगों ने दो अनुपातों को ज्ञात कर लिया। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों 10वां प्रश्न, साइन ए बराबर 3/4। तो हम जानते हैं साइन ए बराबर पी बाई एच, यानी पी बराबर 3 और एच बराबर 4। यहाँ पे हमें बी ज्ञात करना होगा, बी ज्ञात करना होगा। तो पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर धन बी स्क्वायर। एच का मान पता है दोस्तों 4, 4 का वर्ग हो जाएगा। पी का मान पता है दोस्तों 3, 3 का वर्ग। ठीक है, बी हमें ज्ञात करना है, बी का वर्ग 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 धन बी स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों 16 हो जाएगा, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर बी स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे 7 बच जा रहा है और यहाँ पे बी स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर से हटेगा तो इस पर कड़ी चढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी बराबर √7। बी का मान हमें पता चल गया। चलिए अन्य अनुपातों को ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो साइन ए दिया है, तो अब कॉस ए तथा टेन ए हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे कॉस ए बराबर हम जानते हैं बी बाई एच, टेन ए बराबर पी बाई बी। बी बाई एच मतलब आधार बटा कोण और पी बाई बी मतलब लंब बटा आधार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बी का मान हम लोगों ने निकाल लिया है कड़ी में 7 और एच का मान दोस्तों पता है 4। ठीक है, यहाँ पे पी का मान हम लोग को पता है दोस्तों 3 और बी का मान कड़ी में 7। इस तरह से हमने दोनों अनुपातों को ज्ञात कर लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 11वां प्रश्न, टेन सी बराबर 1/3। तो टेन सी बराबर 1/3 दे दिया दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं टेन सी बराबर पी बाई बी। पी बराबर 1 और बी बराबर 3। यहाँ पे हमें एच को निकालना है। ठीक है दोस्तों, एच को निकालना है। चलिए ज्ञात करते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर धन बी स्क्वायर। एच हमें ज्ञात करना है, इसको उसी तरह छोड़ देंगे। पी का मान दे दिया दोस्तों 1 का वर्ग धन बी का मान दे दिया है 3 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, एच स्क्वायर इक्वल टू 1 का वर्ग 1 धन 3 का वर्ग 9। एच स्क्वायर इक्वल टू 9 1 10, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एच बराबर अंडर रूट 10।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एच का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। चलिए अन्य अनुपातों को ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा कॉस सी इक्वल टू बी बाई एच। यहाँ पे साइन सी इक्वल टू पी बाई एच। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बी का मान दे दिया दोस्तों 3 और एच का मान कड़ी में 10। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए पी का मान हम लोग को पता है 1 और एच का मान कड़ी में 10। इस तरह से हम लोगों ने 11वां प्रश्न भी सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों, देखिए 12वां प्रश्न क्या कर रहा है। tan फाई बराबर 40/9। तो tan फाई अर्थात हम लोग जानते हैं tan बराबर p बाई बी, यानी p का मान 40 और b बराबर 9। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें एच भी निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे हम लोग। तो एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर। एच हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे पी दे दिया दोस्तों 40 का वर्ग धन बी दे दिया दोस्तों 9, तो 9 का वर्ग। स्क्वायर बराबर 40 का वर्ग होगा 1600। ठीक है दोस्तों, धन 9 का वर्ग 81। ठीक है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 1600 और 81 को जोड़ेंगे तो 1681 होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यह अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1681 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, 1681 41 का वर्गमूल होता है। ठीक है दोस्तों, 41 का वर्ग होता है, सॉरी। तो एच का मान 41 हो गया। तो यहाँ पे अन्य अनुपातों को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो साइन फाई और कॉस फाई, इन दोनों को हम ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, साइन फाई बराबर पी बाई एच और कॉस फाई बराबर बी बाई एच। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पी हमें पता है 40 और एच 41। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए बी पता है 9 और एच पता है 41। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने बराबर प्रश्न कंप्लीट कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।